दोस्तों, मैंने जब नई नई नेक्सॉन ईवी ली थी तो लोग ये बोलते थे कि कम से कम यार 500 रेंज होता तो मैं ले लेता। 500 रेंज तो होना ही चाहिए। लोग रोज़ तो गाड़ी सिटी में ही चलाते हैं, लॉन्ग ट्रिप में कभी कभी जाते हैं, लेकिन लॉन्ग ट्रिप के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस वीडियो में कि छोटी बैटरी और बड़ी बैटरीज में क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं। हैरियर ईवी जब आया है, अभी 65 और 75 किलो वाट आवर की बैटरी है, इतनी बड़ी बैटरी पैक आई है, और क्या नुकसान होते हैं बड़ी बैटरी पैक्स के और छोटे के क्या फ़ायदे हैं उसकी बात कर लेते हैं। सो लेट्स गो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गिरीश और डॉक्टर गैजेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया की पहली ईवी रेवा आई थी 2001 में, जिसकी बैटरी सिर्फ 7 किलोवाट आवर की थी, 7 किलोवाट आवर। उसके बाद महिंद्रा ने रेवा को ख़रीद लिया और E2O बनाया, रेवा से थोड़ा मॉडिफाई करके। E2O की जो बैटरी थी वो 10 से लेके 15 मतलब 10 to 15 किलोवाट आवर की थी। धीरे धीरे और भी गाड़ियाँ आईं, बैटरी पैक का साइज़ बढ़ता गया। नेक्सॉन ईवी प्राइम जो फर्स्ट ईवी आई थी उसमें 30 किलोवाट आवर की बैटरी थी। उसके बाद मैंने जो ली है नेक्सॉन ईवी मैक्स, उसमें 40.5 किलोवाट आवर की बैटरी आई। अभी कुछ गाड़ियाँ BE6 XEV9E, इसमें तो 60 to 80 किलोवाट आवर की बैटरी डिफरेंट मॉडल्स में है। हैरियर अभी लॉन्च हो रही है, उसमें 65 और 75 किलोवाट आवर की बैटरी है। इसके अलावा अभी तक के जो किया की EV6 है उसमें सबसे ज़्यादा 84 किलोवाट आवर की बैटरी है। तो ये जो बैटरी पैक का साइज़ बढ़ते जाता है, इससे काफ़ी ज़्यादा जो फ़ायदे हैं वो तो आपको पता ही होगा कि रेंज ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा पावर की मोटर लगा सकते हैं उसके अंदर, तो प्राइस उसकी ज़्यादा रहेगी, ये सब तो आपको पता ही होगा। हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि छोटी बैटरी क्यों ज़्यादा अच्छी है बहुत ज़्यादा बड़ी बैटरी पैक की तुलना में। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो है कॉस्ट। कॉस्ट तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी बैटरी होगी, जितना बड़ा बैटरी होगा उतना ज़्यादा कॉस्ट गाड़ी का बढ़ जाएगा, क्योंकि ईवी में सबसे महंगा पार्ट होता है बैटरी पैक। दूसरी चीज़, बड़ी बैटरी पैक होने की वजह से गाड़ी हैवी हो जाएगी। हैवी होने से उसका स्टेबिलिटी तो अच्छा होगा, बट ब्रेकिंग और जो उसके शॉक एब्जॉर्बर हैं उन पे जो लोड है वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़्यादा उसका आ सकता है, टायर्स का, शॉक एब्जॉर्बर्स का, और जो ब्रेकिंग है वो थोड़ी सी उसमें इफ़ेक्ट पड़ सकती है। अगर आपको बता दूं मैं, तो नेक्सॉन की पेट्रोल मॉडल की जो वेट है और नेक्सॉन की ईवी मॉडल जो है मैक्स की, उसमें 300 किलो का डिफरेंस है। उसी तरीके से अगर हैरियर ईवी का अगर मोटा मोटा देखा जाए, डीजल वाले हैरियर से उसका जो वेट है 500 किलो ज़्यादा है। लोगों को लगता है कि ईवी गाड़ी हल्की होती है आइस व्हीकल के कंपैरिजन में, बट ऐसा नहीं है। बैटरी की वजह से ईवी जो है काफ़ी ज़्यादा वेट आइस व्हीकल के तुलना में उसका रहता है। तो कभी कभी कीचड़ वगैरह में या कहीं आपको गाड़ी जहाँ फंस रही है वहाँ पे भी ज़्यादा वेट होना नुकसान कर सकता है। अगली चीज़, चार्जिंग टाइम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, हम जब तक अपनी ईवी को घर पे चार्ज ना करें तब तक वो बहुत ज़्यादा उसमें बेनिफिट नहीं है रनिंग कॉस्ट के मामले में। अगर हम हर बार डीसी चार्जिंग करेंगे बाहर, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आएगा, और हर बार आप डीसी चार्ज कर भी नहीं सकते, क्योंकि हर 4 बार के बाद एक बार आपको घर पे एसी चार्ज या बाहर भी एसी चार्जिंग करना ही है। और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गाड़ी का ऑन बोर्ड चार्जर है ज़्यादातर 7.2 या 11 किलोवाट तक के सपोर्ट करता है, उससे फास्ट आप एसी में नहीं जा सकते। जैसे नेक्सॉन ईवी है, उसको आप ओवरनाइट चार्ज करेंगे तो 12-13 घंटे में 0 से 100 वो नॉर्मल उसके साथ जो 3.3 किलोवाट का चार्जर मिला है पोर्टेबल वाला, उससे हो जाता है। मैंने आपको एसी फास्ट चार्जर जो लगाते हैं 7.2 11 किलोवाट, उसका जो है नुकसान कल ही बताया था कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, घर का लोड बढ़ाना पड़ता है, शिफ्टिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको लिंक उसका दे दूँगा। तो अगर आपकी बैटरी पैक का साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, जैसे 60 किलोवाट, 65, 70, 80, 85, तो ऐसे मामले में आपका पोर्टेबल चार्जर आप लगा के घर पे उसको एक दिन से भी ज़्यादा लग जाएगा आपको उससे चार्ज करने में। तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको
AC फास्ट चार्जर 7.2 या 11 किलोवाट का, जो भी आपकी गाड़ी सपोर्ट करती है वो लगाना पड़ेगा। और अगर आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जहां आपको पोर्टेबल चार्जर की ही व्यवस्था हो पा रही है, 16 एम्पियर सॉकेट ही मिल रहा है, कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं हम घूमने जाते हैं या कहीं 16 एम्पियर सॉकेट ही मिल जाए तो बहुत होता है। लेकिन अगर आपकी बैटरी पैक का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपको 2-3 दिन रुक के चार्ज करना पड़ेगा। हम लोग तो अगर अभी कहीं पे ऐसी जगह जाते हैं तो, क्योंकि हमारी बैटरी पैक नेक्सॉन की 40 किलोवाट आर की है, तो ओवरनाइट चार्ज करने पे वो नॉर्मल सॉकेट 16 एम्पियर के सॉकेट से, जो एसी के लिए रहता है जनरली, उससे वो चार्ज हो जाती है। तो काफ़ी कन्वीनियंट उस केस में हो जाता है। लेकिन डेली यूज़ के लिए भी अगर आपको 24 घंटा 36 घंटा ऐसे चार्ज करना पड़े तो बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमेशा आपकी बैटरी हफ्ते में एक बार तो आपको 100% करनी ही पड़ेगी। लिथियम आयन बैटरी है तो आप ऐसा नहीं कि उसको 80-90 में ही कर करके चला रहे हैं, 100 बीच बीच में करना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे सेल बैलेंसिंग होती है। ये सब डिटेल में कभी और बताऊंगा। आज हम बड़े बैटरी पैक के नुकसान की बात कर लेते हैं। आपको मजबूरी में AC फास्ट चार्जर लगाना पड़ेगा और उससे रिलेटेड खर्चे बेयर करने पड़ेंगे। और ट्रैवल में कहीं जाते हैं ऐसी जगह जहाँ पे फास्ट चार्जर नहीं मिलता है तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। भाई एक इम्पॉर्टेंट नुकसान इसका ये भी है कि बड़ी बैटरी पैक होने से प्राइस तो गाड़ी की बढ़ जाएगी बड़ी बैटरी पैक होने से, बट आपको सब्सिडी कई स्टेट्स में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 15 लाख तक की गाड़ी में या 20 लाख तक की गाड़ी में ही सब्सिडी मिलती है। जैसे छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हो गया है, 20 लाख के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी EV में, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि जैसे मैंने अभी बताया आपको, मेरी गाड़ी अभी सर्विस सेंटर में है, क्योंकि उसकी बैटरी में हल्का सा स्क्रैच आ गया था नीचे बैटरी पैक के जो ट्रे में, तो उसकी वारंटी जो है लॉस हो गई थी क्योंकि उसमें स्क्रैच आ चुका था। तो अगर आपका बैटरी पैक का साइज़ बहुत बड़ा है तो आपको नीचे से टच होने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बैटरी पैक के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और बैटरी पैक ही सबसे महंगा पार्ट होता है EV में, वो 9 से 10 लाख का, और अगर बैटरी पैक बड़ा है तो और भी महंगा आ सकता है। तो वो खर्चे आपको बैठ जाएगा। अगर इंश्योरेंस से हो जाता है तो ठीक है, बट कई बार इंश्योरेंस वाले जैसे क्लेम मेरा नहीं ले रहे हैं, वैसे अगर आपका भी नहीं लिया तो आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा, या फिर जब आपका इंश्योरेंस थर्ड पार्टी वगैरह कराया हुआ है, कम्प्रीहेंसिव नहीं कराया हुआ है, तो आपको अपने पॉकेट से उतने पैसे देने पड़ सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम बड़े बैटरी पैक के साथ हो सकता है, डैमेज वाला। बड़े बैटरी पैक के साथ अगला इशू ये है कि हम डेली यूज़ में तो 50 से 100 किलोमीटर ही चलाते हैं। हमने 600-700 की रेंज रखी है, तो रोज़ हम उसको 100% उस बैटरी पैक का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। या अब हर दिन में 100 किलोमीटर चलाते हैं तो पूरा हफ्ता चल जाएगा आपकी गाड़ी, और आपको फिर संडे को उसको चार्ज करना पड़ेगा, या जैसे भी आपको एक दिन छुट्टी के दिन या कैसे भी मैनेज करके चार्ज करना पड़ेगा। तो वो अगर बैटरी पैक बड़ा है तो दिन भर चार्ज में ही गाड़ी खड़ी रह सकती है, क्योंकि आपको हफ्ते में एक बार तो 100% करना ही है। वो भी AC चार्जर से करे तो ज़्यादा अच्छा है, DC से थोड़ा सा बैलेंसिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। AC फास्ट चार्जर या AC स्लो चार्जर बेटर ऑप्शन है। तो आप डेली 50% या 20% 30% ऐसे यूज़ करें तो आपकी बैटरी जो है अच्छा यूटिलाइज़ हो पाएगा। आपने जो पैसे दिए हैं वो भी अच्छे से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, बड़े बैटरी का फ़ायदा तो है, लेकिन ये सारे नुकसान भी हैं। हम जनरली इंडिया में बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा रौब दिखाना है या फिर भौकाल टाइट करना, ऐसी चीज़ें दिमाग में रहती है, शौक़ रहती है बड़ी गाड़ियों का। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो छोटी बैटरीज, छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा प्रैक्टिकल है EV में। जैसे कि नेक्सॉन पंच हो गया, ये 300 के अराउंड की रेंज दे देती है, और आप इसका बैटरी यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं। चार्ज भी ओवरनाइट हो जाती है नॉर्मल 16 एम्पियर के सॉकेट से। कोई भी AC फास्ट चार्जिंग की मजबूरी नहीं है इसमें, और आप रिमोट एरियाज़ में भी जाते हैं तो ओवरनाइट आप वहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। साथ ही सिटी यूज़ के लिए ये आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही पहुँचाएगा। और अभी तो कुछ लोग नैनो को इंस्टाग्राम में मैंने देखा EV में कन्वर्ट करके चला रहे हैं। तो नैनो के साइज़ की कोई अच्छी गाड़ी सस्ते रेट में आ जाए तो
मैं तो अभी लेने के लिए तैयार हूँ। मैं तो वैसी गाड़ी शुरू से ही देख रहा हूँ, बट ऐसी कोई अच्छी गाड़ी अभी तक की नहीं आई है। कॉमेट एक गाड़ी है, बट उसका लुक थोड़ा सा मुझको पसंद नहीं आता पर्सनली, और उसकी प्राइस जो है 8 लाख रुपीज़ के अराउंड, वो जस्टिफाई नहीं होती है। तो कोई 150-200 किलोमीटर रेंज की गाड़ी हो तो इंडिया में बहुत लोग ईवी में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट कंपनीज़ और शायद गवर्नमेंट को भी ज़्यादा महंगी गाड़ी बेचने में ज़्यादा टैक्स मिलता है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो महंगी गाड़ियाँ बेचने में ही ज़्यादा ध्यान लगाती हैं। छोटी गाड़ियों के ज़्यादा कस्टमर्स हैं मेरे हिसाब से, बट ऐसी कोई नैनो के जैसी या उस साइज़ की गाड़ी अगर कोई कंपनी निकाल दे जिसके जो स्मार्ट हो, इक्विप्ड हो प्रॉपरली, दिखने में अच्छी हो, दिखने में अच्छी मतलब सिंपल हो, कोई ऐसा अजीब सा ना दिखे, और घर पे इजीली चार्ज हो जाए, तो छोटी गाड़ी शहरों के लिए ज़्यादा अच्छी है। कम पार्किंग स्पेस, गलियों में भी चला सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा है। और हाईवे में जाने के लिए आप अपनी पुरानी गाड़ी को रख लें तो ये एक बेस्ट आइडिया हो सकता है। इससे हमको अपनी पुरानी गाड़ी बेचनी भी नहीं पड़ेगी, और ईवी का हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो कर भी पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फ्यूल का बचत हो पाएगा। तो भाई ये थे मेरे थॉट्स बड़ी बैटरी के जो डिसएडवांटेजेस हैं उसके बारे में। आप लोग कमेंट में बताएं कि और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, और क्या आप अगर नैनो के साइज़ की एक छोटी 4 सीटर कार आती है जिसको हम सिटी पे ड्राइव कर सकें, दिखने में अच्छी हो, टैक्स से भरपूर हो, म्यूज़िक सिस्टम अच्छा हो, एसी अच्छा हो, तो क्या आप उसको लेना पसंद करेंगे? हाँ, उसका रेट जो है 8 लाख नहीं होना चाहिए, 4-5 लाख के अंदर आ जानी चाहिए। तो क्या आप ऐसी गाड़ी लेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।